सुधांशु जी, अब सवाल यहां पर यह है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर कई लोगों की मांग है। आप ही के बीजेपी के कई नेता हैं, विधायक हैं, एक तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, हटा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। सुधांशु जी को क्या लगता है, हटा देना चाहिए? इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली एक टेक्निकल बात यह है कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में थी, मगर 1973 में उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड एक्ट आपने ऐसा बना रखा है कि जब तक वक्फ बोर्ड के 2/3 लोग उसको विड्रॉ न करें तब तक वो दावा है। तो आज की डेट में डुअल जब सबको हकीकत पता है, टेक्निकलिटी पता है, तो फिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है? मैं वही तो बात कह रहा हूं ना, लीगल पोजीशन ये है कि आज की डेट में एएसआई डायरेक्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी क्लेम बना हुआ है। और आप देखिए साहब कितना मजेदार है। देखिए इस देश में कैसा कैसा मजेदार काम किया गया। वक्फ बोर्ड के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसी संपत्ति के ऊपर दावा होगा तो नॉर्मली 12 साल की टाइम ड्यूरेशन होता है। जो वकील है उनको पता होगा कि अगर आप ये किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम है, अगर 12 साल तक क्लेम नहीं किया तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वकील साहब को भी पता होगा, जज साहब को भी पता होगा। मगर वक्फ बोर्ड में वो 12 साल की लिमिट हटा दी गई। अब सुनिए वो कितना पीछे ले जाई गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 47 कर दिया गया कि इसके पीछे नहीं जाए। वक्फ बोर्ड में कहा गया कितना भी पीछे चले जाओ, कितना भी पीछे चले जाओ। और आपको पता है वो तो तमिलनाडु का फेमस तिरुचिरापल्ली मंदिर, फिर तो और अच्छी बात हो गई, एडवांस पोजीशन और मजबूत हो जाएगा। मैं और मजबूत कर रहा हूं। आप भावनाओं पे नियंत्रण रखिए महोदय। अभी तक आप टेक्निकल फैक्ट नहीं कोट कर पाए, आप मजेदार बात कहना चाह रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, तिरुचिरापल्ली का जो मंदिर जहां 1500 साल पुराना गांव है, उसे वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। अब मैं सिंपल सी बात जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 के बाद स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो उस मंदिर का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता ना, तो वक्फ बोर्ड को दावा खारिज कर देना। नहीं सर, ये औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ, उसका हश्र क्या हुआ देश ने देख लिया। नागपुर में दंगा हो गया। नागपुर वो जगह जो संघ का मुख्यालय है। आपको नहीं लगता कि अगर विवाद आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है ऐसे नागपुर देश के अलग अलग जगहों पर भी हो जाए? जब से आजादी के बाद जो मानसिकता पनपा के रखी गई उसका ही यह दुष्परिणाम है। अन्यथा मैं सिर्फ सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, केवल 80 साल पहले जो जर्मनी में हुआ, आज कोई जर्मन नहीं कहता कि एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन मेरा आइकन है। तो 500 साल पुराने वालों के लिए दंगा क्यों हो रहा भाई? अगर वहां पर मूवी बनती है शिंडलर्स लिस्ट, सेविंग प्राइवेट रियॉन, तो किसी जर्मन की भावना नहीं भड़कती मेरे भाई कि यहूदियों को मारते दिखाया। यहां भावना कैसे भड़क गई? इसका मतलब उन अत्याचारियों से अपने को जोड़ के रखा गया है। इसीलिए इस मानसिकता को समाप्त करने की जरूरत है। मुस्लिम समाज में एक से एक अच्छे लोग हुए मिडिवल एज में। बताइए, ये सो कॉल्ड सेकुलर दलों को मैंने कभी देखा? उनके शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, ठीक, आलम शेख, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, बताइए कभी किसी को जाते देखा है? अरे सर, उनकी कब्रों पे जिसको आप जिसको सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उससे मतलब नहीं है। एक सेकंड, एक और सवाल पर आ रहा हूं जिस पर सबसे ज्यादा बहस छुड़ी हुई। आखिर बाबर को हिंदुस्तान किसने बुलाया? राणा सांगा ने बुलाया या बाबर खुद ब खुद आया? बाबरनामा में दो उल्लेख हैं। एक, इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बुलाया, और बाबरनामा में यह लिखा है कि बाबर ने राणा सांगा को मदद के लिए लिखा। राणा सांगा ने बाबर को नहीं लिखा। और दूसरी बात, बाबर को राणा सांगा क्यों बुलाएंगे? बैटल ऑफ खतौली में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर उसको बंदी बना लिया था। फिर उसके बाद वो हरजाना दे के छूटा, और गुजरात और मालवा दोनों के सुल्तान की कंबाइंड फौज को हराया था। क्या बात करने लगते भाई, जिसको हरा के बंदी बना चुके उसको बुलाने के लिए आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सब क्यों बोला जाता है? कारण क्या है? जैसे आपने इंग्लैंड में, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री में जो बहुत वॉरियर था, उसका नाम नेल्सन सुना होगा। नेल्सन वर्ड कई बार 111 के लिए भी होता है, 111 के लिए। क्यों? उसका एक पैर कट गया था, एक हाथ कटा था, एक आंख टूटी थी, फिर भी लड़ते थे। राणा सांगा के साथ यही था। और राणा सांगा के विषय में लिखा गया है, ये लोग कुछ भी कहें, तरु के पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है। मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है।